हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 11:15 और मैंने अपना व्लॉग अभी से शुरू किया है। काम मेरे सभी डन हो गए थे, पर बच्चा छोटा है तो फिर से सब कुछ फैला दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में कम से कम 100 बार मैं सब कुछ समेटती हूँ। कभी कभी अपने आप को रोकती हूँ कि नेहा बच्चा छोटा है वो करेगा, बट मुझे नहीं पता, मुझे ना बिखरी चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। तो जब तक कोई चीज़ अपनी जगह पे ना जाए मुझसे रहा ही नहीं जाता। हालांकि इसके पापा मुझे बोलते हैं लेट गो, कल को कर देना, कोई बात नहीं, अभी तो ये फिर उठा लेगी चीज़ें, फिर फैलाएगी, और यही इसका फ़न है। हाँ, मैं इसको रोकती नहीं हूँ कितनी बार भी करे, बट अपने आप को भी नहीं रोक सकती, फिर उसको अरेंज करना शुरू कर देती हूँ। बट यह स्लोली स्लोली अभी मैं ऐसा मतलब आदत डाल रही हूँ कि चलो कम करूँ बार बार सामान उठाना, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नीचे लेटी हुई है, मज़े कर रही है। मेरा शरारती बंदर, ये है मेरा शरारती बंदर, है ना, है ना। ये मुंह में, प्लीज़ मुझे कोई बताइए मैं क्या करूँ, ये मुंह में अंगूठा देना बंद ही नहीं करती है। मैंने 2-4 चीज़ें ट्राई की हैं, पर अभी छोटी है तो डर भी लगता है। मैंने नींबू का रस लगाया था इसके दोनों अंगूठों पर इसको तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इसने तो दोबारा से उसको चूसना शुरू किया। शरारती बच्चा है ये, बहुत ज़्यादा गोद में आ गया। और इसके बाल देखिए कितने बड़े हो गए हैं। हमने कटिंग करवाई थी पर इसके बाल बहुत स्पीडली बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये चीता नीचे गिराया हुआ है, वो बेबी काउच पे ऐसे और है ना। तो मैंने वो लाइम जूस लगाया था, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसने तो थोड़ी देर चूसा, इवन इसने रिएक्शन भी नहीं दिया, इतना खट्टा था। मुझे ऐसा लगा कि ये सच में नींबू का जूस है भी कि नहीं। मैंने आरव को दिया, वो कहता नहीं मम्मा बहुत खट्टा है, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बात और है ना, मुझे आपसे पूछनी थी, प्लीज़ बताइएगा। मैं इसकी एवरीडे मालिश करती हूँ, फुल बॉडी की, इसके बालों की, और उसके नहाने के बाद भी मैं इसके हेड पे जैसे ऑयल अप्लाई करती हूँ। बट इसके बाल इतने ज़्यादा ड्राई हैं ना, रोज़ इतने ड्राई हो जाते हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, बेबी को क्लीन नहीं करा रहे हो आप? मम्मा बेबी बेबी। आप मुझे बताइएगा, बिकॉज़ मेरे जो व्लॉग्स हैं वो मतलब मुझसे बड़ी एज के लेडीज़ भी देखती होंगी, है ना, या जिसको भी आइडिया है प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इसके बालों पर रोज़ मालिश करती हूँ, फिर भी इतने ड्राई, जब भी सुबह उठती है ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कभी बरसों से तेल ही नहीं लगाया होता। तो मैं थोड़ी सोचती हूँ कि क्या करूँ, हालांकि अभी फिर लगा दूँगी तेल, फिर ड्राई हो जाएंगे, शाम तक आते आते ही ड्राई हो जाते हैं। मेरे हेयर ऐसे हैं कि जैसे कल धोया तो देखिए आज बालों में तेल आया हुआ है ना। और इसके इतने ड्राई हैं कि दिन में 2-3 बार लगा देती हूँ तेल, फिर भी ड्राई के ड्राई रहते हैं। नो आइडिया। तो मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, आप भी अपने घर में ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरी अनाया 15 मंथ्स की हो गई है। जब ये 1 ईयर की हो गई थी तब से ही मैंने अपने रूम को डे केयर के रूम के जैसा कन्वर्ट कर दिया था, प्ले वे के जैसा, ताकि इसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसके चारों तरफ मैंने टॉयज़ रख दिए हैं ताकि इसका दिमाग खाली ना रहे, ये जिस भी सेक्शन में जाए उन चीज़ों को टच करे, देखे, फील करे, और मैं उनके बारे में इसको बताती रहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे अरेंज किया है। देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा करके, बहुत ऐसे नहीं किया, घर पे ही जितना कुछ मेरे पास था, जब भी हम इसके लिए टॉयज़ लाते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने शुरू किया है इसके टॉयज़ सेक्शन से। लाइक सॉफ्ट टॉयज़ इसको बहुत पसंद हैं। ये देखिए, मिकी माउस, पिंकी, हमने नाम भी दिए हैं ताकि मैं इसको जब पूछती हूँ कि उसको उठा कर लेके आओ, उसको उठा कर लेके आओ, तो ये उठा कर लाती है। वो ब्राउनी, वो चीकी, वो चीता, अभी हमने उसको नाम नहीं दिया। एंड दिस इज़ ब्राउन वन, स्मॉल वन इज़ जिराफ। ये बेबी है, ये उसका स्लीपिंग टॉय है, उसको भी वो बेबी बोलती है। एंड वो यूनिकॉर्न वाला स्टफ, वो हैप्पी बर्थडे कैप, हैप्पी बर्थडे वाला थिंग, मंकी, एंड दिस इज़ ऑल्सो जंपिंग मंकी।
तो इस सेक्शन के साथ ये खेलती है, बट राइट नाउ आपको आवाज़ आ रही होगी वो कहाँ खेल रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है। यहाँ पर मैंने इसकी पज़ल्स रखी हैं, टिश्यू पेपर्स रखे हैं, अनाया का कप है, और ये ऐसे ही चीज़ें इधर डाल देती है, उधर डाल देती है, बिज़ी रहती है। और ये अनाया की बॉल्स हैं, और भी हैं, इधर उधर होंगी। अभी ये प्ले मूड में है, खेल रही है। जब ये छोटी थी, जब इसने चलना शुरू किया तो ये चीज़ें हमने दी इसे, वॉकर। ये अनाया की चेयर है जिस पर बैठकर वो खाती है। कम टू दिस सेक्शन। देखिए, पहले यहाँ पर मैंने अपना डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। ये हमारा लिविंग रूम है, बट दिस टाइम मैंने सब जगह पर अनाया के टॉयज़ रख दिए हैं। जब क्लीन अप करना होता है तो मैं सॉन्ग गाती हूँ इसके साथ, इसको बताती हूँ कि सब चीज़ें जहाँ कहाँ कहाँ पर रखनी है, तो इसको पता होता है कि ये चीज़ वहाँ पर जाएगी, है ना। ये इनसे सारे टॉयज़, इनमें से अनाया लेडी बग के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, ट्रक के साथ, ट्रेन के साथ, ये जो नीचे पपी पड़ा है इसके साथ। ये साउंड वाले हैं सारे, इनमें सब में से साउंड्स आती हैं, तो कलर्स वगैरह भी सीखती है, इनके वर्डिंग वगैरह जैसे बेबी, पोएम्स वगैरह सब कुछ ये करती है। सेक्शन में मैंने प्ले डो रखी है, प्ले डो और भी हैं, बट मैंने अभी 2 ही रखी हैं। धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इसको पता चलेगा कि इस चीज़ को टच करके कैसा फ़ील होता है। मैं भी इसके साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ। एक नोटबुक रखी है, 2 मार्कर्स रखे हैं, ये थिक वाले हैं ताकि ध्यान से अनाया अपनी आँख वगैरह में ना मार ले। वैसे ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं अनाया को अपने साथ बैठकर ही करवाती हूँ, इसको बताती हूँ। ये स्क्रिबल कर लेती है नोटबुक पे, खुश हो जाती है कि मैंने कुछ लिख दिया, है ना। बॉलिंग के लिए हैं, अभी तो मैंने ऐसे रखे हैं। ये अनाया खेल रही थी, जहाँ पे भी उठा के रख देती है, मैं इसको कभी नहीं रोकती। और इनसे मैं इसको कलर्स भी सिखा देती हूँ कि येलो वाला उठा कर लाओ। देखिए, अभी ये कुछ बता देती है, कुछ नहीं भी बताती, बट मुझे ये होता है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी इसके साथ उतना ही सीखे। देखिए, इस तरह से अनाया बहुत बिज़ी रहती है, और मुझे भी फ़िक्र नहीं रहती कि मैं अनाया को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज़ समटाइम मुझे किचन में काम करना होता है, तो मैं वहाँ से अनाया को देख भी लेती हूँ कि वो क्या कर रही है, और वो अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहती है ना। तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। तो एक मेरी छोटी-सी कोशिश है, जो मदर्स घर पे रहती हैं, बिज़ी होती हैं, आई नो, मैं अब्रॉड में हूँ, यहाँ पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, खुद से ही सब कुछ सँभालना होता है, बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो मुझे इस तरह से अनाया को बिज़ी रखना होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की ग्रोथ में या उसके माइंड डेवलपमेंट में कोई भी अड़चन आए। लाइक मैं उसे अभी कोरोना की वजह से डे केयर में नहीं डाल पा रही। तो मुझे ये था कि मैं घर पर हूँ, और मुझे पता है, मैंने भी डे केयर में काम किया हुआ है, तो मैंने अनाया के लिए घर पे ही डे केयर क्रिएट कर दिया है। छोटी सी कोशिश की है, हर तरह की चीज़ें इसको दी हैं, बॉल्स, प्ले डो, नोटबुक्स, पेंसिल, एक्टिविटी के लिए स्टफ़, इसकी हर चीज़ है जो डे केयर में होती है। हर सेक्शन बना के रखा है मैंने, ताकि उसको एक अच्छा सा माहौल मिल जाए, और इन केस मुझे इसे डे केयर में डालना भी पड़ जाए तो इसको कुछ डिफरेंट नया ना लगे। और हाँ, जब आरव घर पे आ जाता है तो वो भी इसके साथ बहुत खेलता है, वो भी बड़ा खुश होता है ये सारा सेटअप देख कर, है ना। मैं भी खेलती हूँ बीच में, इसके पापा भी इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी है, और आप मुझे अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आई हैव मैनी आइडियाज़, बट मैंने घर पे ही जितना मेरे पास था मैंने करने की कोशिश की है। और टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया कि मैं इन चीज़ों को समटाइम्स सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ, ताकि देखूँ अनाया को कितना याद है, क्या कर रही है। अब देखिए, इस सेक्शन में आई है, मतलब चारों तरफ उसको मैंने कुछ ना कुछ दे के रखा है, जिस सेक्शन में भी जाती है। ये नीचे बैठी है, पिक इट अनाया, पिक इट। अभी कुछ सोचने में लगी है। तो मतलब मुझे होता है, जिस सेक्शन में भी जाए, जिस कोने में भी जाए, इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को मिले, खाली दिमाग ना रहे। इस टाइम वैसे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मैं मैक्सिमम इसकी एनर्जी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो समटाइम्स ये कुछ चीज़ चाहिए होती है, मुझे पॉइंट आउट करके बताती है, मम्मा वो चीज़ चाहिए, है ना। मुझे बुला के लाएगी कि मुझे उस चीज़ के साथ खेलना है। तो हर चीज़ मैंने इसको प्रोवाइड की है। अभी इसके और भी टॉयज़ हैं, बट मैं धीरे धीरे, जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं इसकी टॉयज़ इंक्लूड करती जाऊंगी, इसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा हार्डर बनाती जाऊंगी, ताकि ये और सीखे, है ना। ये इस सेक्शन में, तो देखिए,
मेरी एक छोटी सी कोशिश मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह से अनाया बिज़ी रहती है और अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है, कुछ ना कुछ तो करती ही है। गुड जॉब अनाया। और ये काउच पर ही हमने ये बुक रखी है, ये साउंड करती है इस तरह से। तो लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सीखने के लिए, एनिमल्स नेम, पेट्स, तो जो जो पेज हम टर्न करते हैं उस तरह से ये बताती है ना। तो ये अनाया को अच्छी लगती है और इसने स्क्रिबल भी करके रखा है, क्योंकि देखिए मैंने इसके साथ ही एक नोटबुक रखी है, 2 मार्कर्स भी रखे हैं, क्योंकि अनाया को स्क्रिबल करना भी अच्छा लगता है। लाइक इससे क्या होता है, बच्चों को पेन वगैरह पकड़ने इजी हो जाते हैं, उनकी सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो या वो अब पेन बहुत अच्छे से पकड़ लेती है, पेंसिल्स वगैरह जब भी हम उसको देते हैं। कमिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन में मैंने अनाया के डाइपर्स, वाइप्स, डाइपर क्रीम, ऑयल, अनाया की मेडिसिन्स, नोटबुक रखी है, एक लैपटॉप रखा है एंड कॉपर बॉटल रखी है, और डेकोरेशन के लिए स्टफ़ रखा है। जब अनाया कभी इन सब स्टफ़ से बोर हो जाती है तो मैं उसको लैपटॉप में सॉन्ग्स लगा कर दे देती हूँ, वो इंजॉय कर लेती है। यहाँ पर मैंने एक चेयर भी रखी है, कभी कभी वो उस पर बैठना भी बहुत पसंद करती है। और ये कॉपर बॉटल मेरे लिए, क्योंकि कॉपर की बॉटल्स में पानी पीना बहुत अच्छा होता है, मैं रात भर इसको भर कर रख देती हूँ, देन मैं पूरा दिन इसको यूज़ करती हूँ, जब भी खाली हो जाती है दोबारा फिल कर लेती हूँ। एंड दिस सेक्शन देखिए, ये इतना बड़ा टॉय गेम है, इसमें अनाया अपनी एक्टिविटीज़ करती है। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। देखिए ये बीन बैग्स हैं, ये बीन बैग्स मतलब हर्ट भी नहीं करते हैं, अनाया इनको फील भी कर सकती है और इसको उठाती है। जब वो छोटी थी तब तो वो ये ग्रीन वाले में डालती थी, जैसे उसको चलना जैसे उसने चलना शुरू किया तो वो अपने हालांकि वो पहुंच नहीं पाती है पिंक वाले तक, बट वो अपने पैर खड़े करके इसमें बीन बैग्स डाल देती है, इससे उसकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। जब मैं बोलती हूँ गुड जॉब यू डिड इट, देन वो क्लैप करती है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड यस, टाइम टू टाइम मैं जो जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं लेती टॉयज़ वगैरह में, उनको चेंज करती रहती हूँ और मैंने उसका पूरा दिन का स्केड्यूल फिक्स किया हुआ है। देखिए इन्फेंट है तो इधर उधर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है बच्चों के साथ, बट यस मैंने एक फ़िक्स स्केड्यूल उसका बनाया हुआ है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम करे, उसका माइंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करे। तो इससे अच्छा होता है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। तो उसको पता है मुझे किस टाइम पे क्या करना है। होता है ना कि जैसे उसको पता है कि 12 बजे मुझे सोना है, तो वो खुद से मेरे पास आती है कि मुझे नीनी करा दो मम्मा, तो मैं उसको सुला देती हूँ। तो राइट नाउ जैसे अभी 12 बज गए हैं, वो आई थी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसको सुला दिया, वो सो रही है। जब वो नैप से उठेगी देन उसका लंच टाइम होगा, इन बिटवीन मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ उसका। तो इस तरह से हमारा स्केड्यूल सारा चलता रहता है। फिर शाम को मैं 4 बजे उसको उसका स्नैक टाइम करवा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट वो माइंड में रखती है कि अब मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे पास आती है, मुझे याद दिला देती है। मैं देखिए एज़ अ मदर उसके साथ तो जो कुछ सिखाने की कोशिश करती ही हूँ, बट अब सोचिए मैं उसको एज़ अ टीचर भी सिखाती हूँ चीज़ें। वैसे तो बोलते हैं कि मदर ही सबसे पहली टीचर होती है, तो अगर मदर ही टीचर बन जाए, है ना, उसको ऐसा माहौल दे दे कि जैसे वो डे केयर में है, तो 2 इन 1, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं उसकी मदर भी हूँ, मैं उसकी टीचर भी हूँ। जब मैं उसे सिखाती हूँ तो मैं उसे टीचर मदर दोनों के जैसे सिखाती हूँ सॉफ्टली, ताकि वो अच्छे से सीख सके और वो सीख भी जाती है, बिकॉज़ उसको तो नहीं पता मैं उसकी टीचर हूँ, वो तो मुझे एज़ अ मम्मी ही लेकर चलती है ना। बहुत अच्छे से सीखती है, उसकी डेवलपमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी कहते हैं कि ये अच्छा कर रही है, तो माँ के दिल को जो सुकून मिलता है वो आप समझ सकते हैं। चलिए फिर बताइएगा आपकी आपको ये मेरा एफ़र्ट, मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।